आप असली चीज़ भाई, मुझे आती है उनकी एक हफ्ते के बाद कॉल, सर हम ना आपका पुराने वाले प्रीमियम में ही कर देंगे। आप, मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं लेनी है, कैंसिल कर दो। जब टीएमटी हो गया उसके बाद फिर मैं हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और यार, आज मोहित जी ने पूरी रात मतलब पॉलिसी बाज़ार में जाकर के जो अपनी कार की इंश्योरेंस के बारे में देखा है, मुझे नहीं पता ये सोई कितने बजे है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या इनकी मेहनत रंग लाई है या नहीं। इन्होंने इंश्योरेंस ली भी कि रात के 1-2 बजे, आई थिंक 1-2 तो इनको बज ही गए थे चेक करते करते। तो पूछती हूँ क्या किया इन्होंने। हाँ जी, लो। इंश्योरेंस का क्या हुआ? ली भी या फिर आज फिर से बैठोगे 12-1 बजे तक देखने? नहीं तो होगी, इंश्योरेंस की लास्ट डेट थी 6 अगस्त तक ना, हाँ, तो ले ली है फिर। लेकिन भाई पूरी रात ही लग गई मेरे को। पता क्या हुआ, मतलब कि ऑनलाइन देखूं कुछ और, ऑफलाइन एक बंदे को पूछूं कुछ और, दूसरे को पूछूं कुछ और। लेकिन अब इसके पीछे मैं आपको बिल्कुल रियल और जेन्युइन अपनी रिव्यू दूंगा, क्योंकि 2 साल पहले भी मेरे साथ इस चीज में स्कैम हो चुका है। 2 साल पहले हुआ क्या, मेरा विचार बना टर्म इंश्योरेंस लेने का। यार मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूं, ठीक है। अब जब मैंने ये, अब आपका विचार कब बनता है, आपका विचार प्लान लेने का प्लान तभी बनता है जब आपके फ्रेंड्स में या आपके ग्रुप सर्कल में किसी से बातें हो रही हो। वैसी सेम बातें मेरे दोस्तों के साथ हो रही थी। हम बातें कर रहे थे कि यार कि मुझे ये भी लेना है, मैं वहां भी रहा हूं तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी अपनी फैमिली के लिए। और उसी दौरान मेरी शादी भी थी 2 साल पहले। तो मुझे पूरा क्लियरिटी थी कि मुझे इस टाइम टर्म लेना है, और फिर जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं हेल्थ लूंगा। तो 2 साल पहले हुआ क्या कि मैंने पॉलिसी बाजार में अप्लाई कर दिया कि मुझे टर्म लेना है। और फिर एक बार उनकी वेबसाइट में जाकर के अपना नंबर डाल दो, फिर वो आपको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ दिलवाएंगे पक्का। मतलब कि वो कोशिश बड़ी करते हैं। अब उनके सामने बेशरम बनना पड़ता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं तो हर बार बोलता हूं कि मेरे को कॉल मत करो, मैं बिजी रहता हूं। और मेरी बहुत बहस भी हुई है उनके साथ। अब जिन भाई ने, मतलब जो दोस्त मेरे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से ले लो, और हमारा फाइनल भी हो गया कि मैं यहाँ से लेता हूँ। और कंपनी की मैंने टाटा की ली। टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ अभी सिर्फ। तो हमारा पूरा विचार बन गया कि टर्म इंश्योरेंस का मैं लूंगा। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप क्या करो सर, आप पूरे साल का प्रीमियम इकट्ठे दे दो, आपको उसमें होता है उनका कुछ 20-25% का डिस्काउंट हम आपको दे देंगे। सबसे बड़ी गलती दोस्तों, कभी भी अगर आप ऑनलाइन ले भी रहे हो, कभी भी प्रीमियम दोस्तों आपने साल का देना ही नहीं है, कभी भी मत दो। और अगर आप उसको रिटर्न चाहेंगे ना, वो आएगा ही नहीं आपको। और अगर आएगा भी ना, अब मान लो कि आपके अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ होता है ना, आप चेक ही नहीं कर पाओगे। पूरा बताता हूं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे सुन के। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने टर्म इंश्योरेंस ले ली। उन्होंने मुझे टर्म के लिए बोल दिया कि आपका जो है सर वेट थोड़ा ज़्यादा है। अभी उन्होंने मेजर कुछ नहीं किया है। हाँ, वो घर आए थे मेरे, तो उन्होंने क्या किया कि उस दिन एक गलती हो गई। उस दिन हुआ क्या कि मुझे फंक्शन था, फंक्शन से खाना खा के मैं आया था, और वहाँ पर ना नमक थोड़ा ज़्यादा था, और उस वजह से मेरा बीपी थोड़ा हाई हो गया। और कारण उसका ये भी था, मैं था ग्राउंड फ्लोर में और वो थे 3rd फ्लोर में। तो मैं दौड़ मार के ऊपर तक झटपट गया कि वो आए हुए यार, कहीं उनको मतलब डिले ना हो जाए। मैं गया और सीधे ही मैं लेट गया। मैं कहा कर लो बीपी। उन्होंने भी बीपी कर लिया, वहाँ पर बीपी बहुत हाई आ गया। ईसीजी उन्होंने किया, बिल्कुल नॉर्मल। बीपी उन्होंने किया, हाई आ गया। और फिर यूरिन सैंपल नहीं लिया था उन्होंने वहाँ पे घर पे। ये 2 चीज़ें उन्होंने की और डन हो गया। उन्होंने बोला कि सर इसकी जो रिपोर्ट्स हैं ना, हम आपको 1 हफ्ते के बाद देंगे। मैंने बोला ओके डन। 1 हफ्ते के बाद मुझे आता है कि सर आपका जो मेडिकल है ये दोबारा से होगा, क्योंकि आपका बीपी ना बहुत हाई था। मुझे पता था यार कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। अब उसमें होता क्या है, जैसे कोई भी कंपनी, मैं टाटा की ही रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ, उनकी कोई अपनी मेडिकल सर्विसेज है, अंतरिक्ष मेडिकल सर्विसेज। अब 2 साल पुरानी बात है, जहाँ तक मुझे याद है मैं वही बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया होता है कि अपने अकॉर्डिंग जो आपकी लोकेलिटी के हॉस्पिटल्स हैं वो अलॉट किए होते हैं कि ये वाला हॉस्पिटल, ये वाला, ये वाला। और उसमें उन्होंने क्या किया होता है कि उस हॉस्पिटल का नाम कुछ और होता है, दिया कुछ और होता है। चलो जैसे तैसे करके, बहुत बारिश हो रही थी उस दौरान, बरसात का टाइम था, और मैं पहुंच गया। और मैंने वहां पर भी अपना एक बार, पहले फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, यूरिन सैंपल दिया, बीपी दिया, ईसीजी मेरा हुआ, ये चीजें हो गई, ऑल राइट, बिल्कुल डन। जो वहाँ के उनके हेड थे, मैंने उनको बोला कि सर मेरा बीपी, बोला सर बिल्कुल सही है। मैं कहा सर ईसीजी, बोला बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी जो मेडिकल है वो हमारे एंड से बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ओके डन। फिर क्या होता है, मैं ग्राउंड में उस दौरान खेल रहा था जिस टाइम मुझे कॉल आई। अभी मुझे उनका पॉलिसी बाजार का कुछ पता नहीं है, क्योंकि
मैंने ना तो यूट्यूब में उनका रिव्यू देखा, मैंने सिर्फ सुना था अपने दोस्तों से, और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं चल रहा था कि वो बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने भी आज तक कभी क्लेम लिया नहीं। दूसरी चीज़, उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने जब पॉलिसी ली थी उन्होंने ली थी कोरोना से पहले, और कोरोना से पहले जब भी टर्म हेल्थ आप कुछ भी लेते थे ना, तो कोई मेडिकल नहीं होता था, वो जस्ट आपको दे देते थे। अब हो रहा था मेडिकल, शायद मेडिकल इस वजह से भी हो रहा हूँ कि मेरा वेट ज़्यादा हो, लेकिन उस टाइम जब कोरोना से पहले होता था तो वेट भी नहीं पूछते थे, तब तो डायरेक्ट ले लेते थे वो। अच्छा, फिर मैं स्टोरी पे आता हूँ दोबारा से। मैं ग्राउंड में था, मुझे कॉल आती है कि हेलो। मैं कहा जी सर नमस्कार, सर आपका ना टर्म इंश्योरेंस का प्लान है, तो सर हमने आपका प्लान को रिव्यू किया, सर आप ना थोड़े से ओवरवेट हैं, तो सर आपका ना जो प्लान है वो हम 1 करोड़ का ही रखेंगे, तो आप क्या करें सर, आपकी ना इसमें थोड़ा सा आपकी वैल्यू, मतलब ये प्राइस बढ़ जाएगा आपका टर्म का। वैसे मेरा लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, शायद 900,000 था, तो सर आपका ना 1500 हो जाएगा, काउंटर ऑफर उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने बोला सर कोई नहीं, मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरा विचार बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मुझे नहीं लेना है। उन्होंने बोला कि कोई नहीं सर, आप अपना टाइम ले लो, और हो गया, डन हो गई चीज़। मैंने कॉल कट कर दी। मैंने मेल वेल में डाला कि जब मेरा बीपी ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो फिर क्यों हुआ ऐसा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपका जो है ना, थोड़ा सा हमें ईसीजी वगैरह में प्रॉब्लम दिख रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप बिल्कुल इसमें ओके हैं तो हम करेंगे। मैं कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से हुआ, दूसरी बार बिल्कुल, इस बार उन्होंने बोला कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। वो चाह रहे थे कि मैं अपना प्रीमियम ज़्यादा दूँ ने, ठीक है। 2 बार हो चुका था, एक बार मेरा घर पे हुआ, एक बार मैं वहाँ पर गया, दूसरी बार भी मैं वहाँ पर गया, और तीसरी बार भी गया दोस्तों। उस बार उन्होंने मेरे को एक और टेस्ट डाल दिया, टीएमटी। लगभग इस चीज़ को करते हुए हो गए 4 या 5 महीने। टीएमटी डाला उन्होंने मेरे को। टीएमटी कुछ नहीं होता, टीएमटी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें वो आपको कुछ क्लिप विप लगाते हैं आपके पूरे शरीर में और ट्रेडमिल में दौड़ाते हैं, जिससे आपके हार्ट रेट का पता चलता है। बिल्कुल सही था वो। जितने भी मेरे नोन में डॉक्टर्स थे, जो भी मेरे मतलब क्लासमेट वगैरह बने, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला मोहित बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं यार। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना परेशान उन्होंने मेरे को उस दौरान कर दिया। मैंने दोस्तों बाहर से अपने वो करवाए, जो अपना पूरा बॉडी चेकअप होता है वो करवाया। गवर्नमेंट में आता है आपका कुछ, क्या होता है सेम, वो जो होता है अटल वाला होता है कुछ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। फ्री थी वहाँ पे सर्विस। हाँ कुछ होता है, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट उसका नाम ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है वो। तो वहाँ पर भी करवाया, वो भी सही था। फिर सुनो आप असली चीज़, भाई मुझे आती है उनकी 1 हफ्ते के बाद कॉल, सर हम ना आपका पुराने वाले प्रीमियम में ही कर देंगे आप। मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं लेनी है, कैंसिल कर दो। जब टीएमटी हो गया उसके बाद फिर मेरे को पता लग गया कि मैं कहीं पैसा खाने के चक्कर में इनको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे नहीं लेना है मैं का प्रीमियम, आप मेरे पैसे वापस करो, बात खत्म। फिर उन्होंने मुझे पता क्या बोला कि सर आपके लिए ना हमने एक ऑफ़र किया है, हमने पूरा अच्छे से देखा, तो आपका ना सर ये नहीं होगा, आपका जो प्रीमियम 900 समथिंग बना है ना सर, आप उतना ही दो। हमने पूरा देखा कि वो ना गलती से हो गया था। फिर मेरा दिमाग खटक गया। मैं कहा जब ये हमें क्लेम करेंगे तब ये पैसे कैसे देंगे, जब ये हमें 3 महीने के प्रीमियम या मतलब उस चीज़ में इतनी अनबन कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि यार इस चीज़ को ना कैंसिल करना चाहिए। अगर ये कैंसिल करके मुझे देते हैं तो मैं दोबारा से पक्का इनके पास करवाऊंगा, 110% में श्योर था। और वही चीज़ हुई जिस चीज़ का मुझे शक था। मैंने इनको कॉल कर दी, मेल पे ने डाला, ब्लैंक चेक इन्होंने मांगे, इन्होंने हमसे क्लोज़र का मांगा, पता नहीं कितने फॉर्म इन्होंने मांगे। मैं परेशान हो गया। अब तो जब उन्होंने मेरे से वो 3 महीने का प्रीमियम इकट्ठे लिया था ना, जब मैंने आपको बताया, मैंने बोला मुझे उसको दे दो, तो उन्होंने उस चीज़ को मुझे लटका रखा कम से कम 2 या 3 महीने तक कि सर हाँ हम बात कर रहे हैं, वो कंपनी वाले ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतना उन्होंने झंझट में डाल दिया कि पूछो मत। बाद में फिर मेरा दिमाग खटक गया। मैंने बड़ा गुस्सा होकर के बोला कि सर आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, ऐसा है वैसा, ये बड़ी चीज़ें हुई हैं हमारे बीच। तो उन्होंने बोला कि सर आप एक ब्लैंक चेक दे दो, ऐसा ऐसा दे दो। और मैं सच बताऊं अभी तक ना मुझे पैसे वैसे आए नहीं हैं। और वो सर हमने जो है ना इस तारीख को आपको पैसे डाले हैं। 4 बार तो मैं बैंक चला गया। जितनी बार भी मैंने बैंक जाना, बैंक वाले बोलते हैं सर नहीं है। उन्होंने पूरी पूरी बैंक स्टेटमेंट्स निकाली, ठीक है। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा ना, जब भी आपने पॉलिसी लेनी है ना, 1000 रुपये महंगा दे लो लेकिन ऑफलाइन ही खरीदो। एट द एंड होता क्या है ना, आप किसी व्यक्ति को पकड़ तो सकते हैं, आप फ़ोन पे मेल पे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बार प्राइस चेक कर लेता हूँ,
लेकिन जो ऑफलाइन वाले जो भी हमें देते हैं उनको बता देते हैं कि देखो इतना है यार, तो वो एटलीस्ट इतना देख लेते हैं कि हाँ यार इसको थोड़ी नॉलेज है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उन चीज़ों को समझो कि एनसीबी क्या है, आईडीवी क्या है। जैसे मैं गाड़ी की ले रहा था तो कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होती हैं, टोइंग का क्या रहता है, तो हर एक चीज़ के बारे में समझो और जिससे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उन्हें वो सवाल पूछो। तो इससे जो इंश्योरेंस दे रहा है उसे भी पता चलेगा कि यार ये व्यक्ति नॉलेज रखता है और आप ले रहे हो और आपको भी फ़ायदा है। तो कल जो फिर मैंने सेमी इंश्योरेंस ली थी, फिर मैंने वो ऑफलाइन ही ली यार। ऑनलाइन मुझे पड़ रही थी वो 3500 की, लेकिन ऑफलाइन मैंने उसके दिए 6200। मतलब फर्स्ट पार्टी मुझे लेनी थी, थर्ड पार्टी मेरी हो रखी है गाड़ी की। बट फिर भी यार मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन स्कैम बहुत है भाई इन चीज़ों में। और आपको पता है जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मैंने एक सेशन भी लगाया था। स्पेशली मैंने एक सेशन लगाया इन चीज़ों को समझने के लिए कि क्या ये इंश्योरेंस होती है, कैसे आपको एफडी आरडी ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका मैंने पूरा का पूरा एक 3-4 घंटे की क्लास थी वो, तो उसमें मैंने पूरा समझा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उससे मेरे को और ज़्यादा चीज़ें समझ आई। तो कभी भी आपको ऐसी चीज़ें यूट्यूब में या कहीं पर भी सीखने को मिलती है ना, तो अपने उसमें प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो ये एक्सपीरियंस रहा यार। अब पता नहीं आपको जो रिव्यू या जो चीज़ें मैंने आपको बताई उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मत लेना यार। मैंने एक बार गलती कर दी थी टर्म लेने की, अभी तक उन्होंने पैसे वैसे दिए नहीं है। और क्लेम का तो मैं बोलता हूँ वो देते नहीं होंगे कसम से, पता नहीं क्या वो करते हैं, क्या उनके साथ उनके टाई अप्स हैं, भगवान जाने, वो कोई आइडिया नहीं है मुझे। ओके देन, बाय बाय। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और आपका इतना सारा प्यार देने के लिए दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।